नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। देवी के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में अलग अलग भोग लगते हैं और अलग मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि हर देवी का अपना स्वरूप है और अब वो उसी अनुसार वरदान भी देती हैं। तो कौन सी देवी को, माँ के कौन से स्वरूप को क्या भोग लगाएं, कौन सा मंत्र जप करें और उनसे कैसा वरदान आपको मिलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो जो नवरात्र है, 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के बीच आती हैं। कहा जाता है पृथ्वी लोक उनका मायका है और भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ शक्ति बीमारियों से मुक्त करती हैं, आर्थिक समस्याओं से बचाती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप उनको प्रसन्न करें। तो माँ का पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी का भोग लगाया जाता है, ताकि जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो परेशान ना करे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, आरोग्य की प्राप्ति हो। और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। तो इनके पूजन से सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। और इनका मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। दूसरा माँ का स्वरूप है, माँ को घी का ही भोग लगाइएगा, पहला स्वरूप को माँ शैलपुत्री को। और दूसरा माँ का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का वह रूप है जो भक्तों और साधकों को अनंत कोटि का फल प्रदान करने वाली हैं और इनकी उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की भावना जागृत होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जप आप माँ को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं और माँ को भोग लगाएंगे आप। माँ ब्रह्मचारिणी को दूसरा स्वरूप है, इनको आप चीनी शक्कर का भोग लगाएंगे या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इनसे वो बहुत प्रसन्न होती हैं और जीवन में खुशियाँ बढ़ाती हैं। माँ का तीसरा स्वरूप है, तीसरे दिन माँ की जो पूजा की जाएगी, तो माँ का स्वरूप है चंद्र घंटा। इस दिन माँ को घंटा माँ के मंदिर में अर्पित किए जाते हैं और माँ को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें अर्पित करने का विधान है। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, वीरता के गुणों में वृद्धि होती है, आपकी वाणी अच्छी होती है। और माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। तो दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए तो सभी पापों से भी मुक्ति मिलेगी। माँ का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। तो चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है और इनकी उपासना से सिद्धियाँ और निधियाँ दोनों ही प्राप्त होती है। रोग शोक दूर होते हैं, आयु और यश बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है, सुख बढ़ती है। और माँ को आप इस दिन, चूँकि इस कष्ट दूर होते हैं, तो मालपुए का भोग लगाने का विधान है। माँ को मालपुए का भोग लगाएं। अगर मालपुआ ना हो तो गुड़ का भोग लगा दें और प्रसाद के रूप में सब कोई खाइए। जिस भी दिन आप जो भी भोग लगाते हैं हर कोई मिलकर खाइए। माँ का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और नवरात्र के 5वें दिन केले का भोग लगाना चाहिए। केला माँ को भोग लगाने से, उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन, सुख, यश, सम्मान बढ़ता चला जाता है। तो माँ स्कंद माता की उपासना से मोक्ष के द्वार खुलते हैं, जो परम सुखदायी है इनका स्वरूप, और साथ ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी माँ का छठा स्वरूप है और छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं और इनका पूजा खासकर गोधूली बेला में किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं
कात्यायने नमः। तो कात्यायन देवी का आप भोग क्या लगाएंगे? देखिए, माँ के इस छठे स्वरूप को, माँ को शहद का भोग लगाइए। माँ को शहद बहुत पसंद है और शहद का भोग लगाने से जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाने वाली देवी कालरात्रि की उपासना करने से सभी दुख दूर होते हैं। और इस दिन माता को गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाएं। माँ को लड्डू चढ़ाने से, खाने से, लड्डू जो भोग लगाइएगा या गुड़ का भोग लगाइएगा तो आधा गुड़ प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाएं और आधा गुड़ दान कर दीजिएगा, पूरा गुड़ मत खाइएगा। तो माँ कालरात्रि जो हैं उनका चूँकि सप्तमी दिन इनकी पूजा होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। और माँ का आठवां स्वरूप है माँ महागौरी। देवी का आठवां स्वरूप माँ महागौरी का है और इनकी अष्टमी के दिन पूजा की जाती है और समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ाता है, सुख बढ़ता है, शत्रु समन होता है। और माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। तो माँ के आठवें स्वरूप को आप भोग क्या लगाएंगे? देखिए, माँ के आठवें स्वरूप को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आता है, संतान से जुड़ी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती है। और नवरात्र का जो आखिरी दिन है वो नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन होती है और इनको तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का भोग लगाने से किसी भी तरह का जीवन में अनहोनी नहीं होती, हर तरह की समस्याओं से माँ बचाती हैं। इनकी आराधना करने से अनिमा लघिमा की प्राप्ति, प्रकाम्य महिमा, इसित्व, सर्व काम और शांति, दूर श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त नव निधियों की प्राप्ति होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। तो इस मंत्र का जाप आप माँ को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो 9 दिनों में माँ के अलग स्वरूप की पूजा होगी और अलग भोग लगाए जाएंगे। माँ से आप दुर्गा जी का जब आप पूजा कीजिएगा तब माँ के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग दिन, अलग अलग घर में आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो आपको माँ से उतना ही मिलेंगे जितना कि आपको अभिलाषा है। तो माँ को जब आप उनके पसंद का भोग लगाते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनके पसंद का पुष्प अर्पित करते हैं, तो माँ भी भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नवरात्र में पूर्णतया सात्विक भोजन खाइएगा और संभव हो तो किसी दूसरे के यहाँ का भोजन इस समय मत खाएं, किसी दूसरे का दिया हुआ सफ़ेद मिठाई भी ना खाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।